हे फ्रेंड्स, मेरे दिस साइड आप फाइनेंशियली अभी भी डाउन हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी मिस्टेक कर रहे हो आप। तो आज मैं आपके साथ 7 बिग मिस्टेक डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ से आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से उसको बैलेंस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर का एक्सपेंस। अभी ऐसा होता है कि जो एजुकेशन होता है उसके अंदर पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि बच्चे को अच्छी स्कूल या महंगी स्कूल में डालेंगे तो उसको एजुकेशन अच्छा मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए डोनेशन देते हैं और स्कूल के अंदर एडमिशन्स के लिए डोनेशन देते हैं। तो ये सारी जगह पे आप ऐसा रस करते हो कि भाई जहाँ पैसा अच्छा डाला वहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिला। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कोई भी बच्चा जिसको पढ़ना होता है, जिसकी पढ़ने के लिए उसकी जो भी स्किल है, जो कभी कभी गॉड गिफ्ट भी होती है और कभी कभी वो सेल्फ डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द स्किल, उनकी जो एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन ऐसा नहीं होता है कि बस पैसे डालते जाओ। पैसे वहीं से आपको कमाने हैं आफ्टर एजुकेशन। तो उसको राइट टाइम पे राइट जगह पे उसके अंदर आप पैसे डालो। हर बार हाईएस्ट स्कूल, हाईएस्ट कॉलेज, टॉप नोट्स में डालने से पैसा जाता है, पर आपका बच्चा इतना कैपेबल नहीं होगा तो दिस इज़ अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सेकेंड में बात कर रही हूँ मैरिज के बारे में। एज पर इंडियन कल्चर, मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, पर ऐसा होता है कि जब भी पेरेंट्स, जहाँ पे भी लड़की होती है या लड़का होता है, उसका बॉर्न होने के बाद से वो लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि भाई मुझे तो उसकी शादी करानी है तो उसके लिए इतना गोल्ड चाहिए। अगर लड़का होता है तो मुझे उसके लिए घर बनाना पड़ेगा या फिर जो भी अलग अलग उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जो सोचना होता है वो सबसे बड़ा बिग मिस्टेक होता है। बिकॉज ऑफ शादी ऐसा नहीं होता है कि आपने जितनी भी कमाई की है लाइफ में वो सब शादी में डाल दो। तो कभी कभी लोग ये एक गलत इन्वेस्टमेंट कर देते कि शादी के पीछे लाखों रुपए डाल देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट, एज आई से बिफोर, कि मैं इससे खिलाफ नहीं हूँ, बट इसके अंदर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे फ्रेंड ने 50 लाख में शादी की तो मैं 70 लाख में करूँगा। ऐसा नहीं करो। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, आप जितना फंक्शन के अंदर पैसा डालते हो इतना डालो। खामखा इतने सारे पैसे डाल के एक दूसरे का देखने के अंदर शादी बनाने में एट द एंड ऑफ आप ही फाइनेंशियली डाउन जाओगे। तो ये आपकी सेकेंड मिस्टेक रहेगी। थर्ड पॉइंट इज हाउस। इसमें ऐसा होता है कि भाई आपकी कैपेसिटी होती है 2 BHK लेने की, बट आपको लगता है कि नहीं, मुझे सोसाइटी में रहना है, मेरे सर्कल में रहना है, मेरे जॉब ग्रुप में रहना है, और वो लोग के पास बंगला है या फिर 5 BHK है, पेंट हाउस है। तो आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, फिर भी आप इतने बड़े घर में इन्वेस्ट कर देते हो, और उसके बाद आपको जो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर आप आराम से नहीं निकल पाते हो, और आपके साथ आपका पूरा फैमिली ये एक गलत डिसीजन की वजह से स्ट्रगल करता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास जितने पैसे हैं, आपका जितना इनकम सोर्स है, आपके जितने सेविंग्स है, आपके जितने फ्यूचर प्लान्स है, अकॉर्डिंग ये सबको मिलाने के बाद आपको लगता है कि आप कितना अगर लोन पे लेते हो या आपके पास कितना फंड पड़ा है, उसके हिसाब से आप घर परचेस कर सकते हो। आंख बंद करके कोई भी प्रॉपर्टी कितने भी रुपीज़ की या किसी को दिखाने के लिए बंगला या ऐसा कुछ परचेज करोगे तो ये आपकी अगेन बिग मिस्टेक होगी। द नेक्स्ट वन आता है कार। अभी ये जो मार्केट ऐसा हो गया है कि भाई मैं कहीं पे भी जाऊँ या नेटवर्किंग ग्रुप में जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ तो सबको एक हो गया है नेसेसरी कि भाई मुझे कार चाहिए। कोई भी जगह पे आप जाते हो, कोई सोसाइटी में जाते हो, तो जिसके पास बाइक होती है और कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसकी जगह पे वो लोग, उनको लगता है कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं इनके लेवल का नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे आपकी फाइनेंशियली कंडीशन देख के आपके साथ लोग कनेक्ट नहीं होते। या बिजनेस मीटअप हो या कोई भी होता है, आप किसी को देख के आप आपके फाइनेंशियल प्लान और आपके गोल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हो और उसको ओवर में जाके आप कार या ऐसा कुछ परचेस करते हो, तो ये आपके लिए अगेन एक मिस्टेक हो जाएगी। बिकॉज ऑफ आप करते हो, अल्ट्रा अफोर्ड कर रहे हो, और फिर आप उसके सामने कोई और बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, मर्सिडीज से ऐसा कुछ सोच रहे हो किसी को दिखाने के लिए, या फिर आपका फाइनेंशियल जो भी लेवल है वो किसी को दिखाने के लिए बड़ा जानबूझ के कर रहे हो, बल्कि आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए अगेन बिग मिस्टेक होगी। नेक्स्ट आ रहा है मोबाइल। अभी ऐसा हो गया है कि हर किसी के पास आईफोन होना ही चाहिए। कोई भी देखता है, एक दूसरे को देख के बोल जाता है कि भाई इसके पास आईफोन है, मैं भी आईफोन ले लूँ।
आईफोन लेने से आपके फ़ोन के अंदर के जो फीचर्स है वो ऐसा नहीं है कि भाई ये आईफोन में चल रहे तो आप में नहीं चलेंगे। लोग कैमरा के लिए लेते हैं तो आजकल और भी कंपनियां कैमराज अच्छा दे रही है मोबाइल के अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ के अंदर जो फ़ोन है, कोई कंपनी का, अच्छी कंपनी का फ़ोन है, उसको लेके आपका स्टेटस हाई दिखता है, आप किसी को दिखा रहे हो, तो एक मिस्टेक हो जाएगी आपकी। बिकॉज ऑफ जो 10,000 वाला या 30,000 वाला फ़ोन की जो फंक्शन है वही फंक्शन आईफोन में है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने आईफोन ले लिया तो आपके सारे काम इजी हो जाएंगे, बट आपके ऊपर फाइनेंशियली लोड बन जाएगा। नाउ द 6 पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी सो ही रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऐसा होता है कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना, और थर्ड पॉइंट होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना। अभी भी बहुत जगह पे एजुकेशन में भी ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से होना चाहिए। लोगों को पता नहीं चलता है कि एज ऑफ 18 से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या 28 से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या 38 से। इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, आपको जब समझ में आए, जितना समझ में आए। आप कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी जो भी अकाउंट हैंडलर है, पीएमएस मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अब उनके पास जाओ, उनके पास समझो आपका कितना कैपेसिटी, आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डालते हो, वो सब जान लो। ऐसा नहीं होता है कि आप 30 पे आए या फिर बाल बच्चे हो इसके बाद इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे या फिर रिटायर टाइम पे कुछ सोचेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है दैट टाइम से आप सबसे पहला काम वही करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए सही पर्सन के पास जाओ और प्रॉपर टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एज ऑफ 30 के बाद या 40 के बाद इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको इतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ सामने आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फैमिलीज होगी, बच्चे होंगे, एजुकेशन होगा, जॉब होगी और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दैट टाइम आप आराम से इतना सारा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे जो अर्ली एज में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने राइट टाइम नहीं किया है तो ये भी एक आपकी बड़ी मिस्टेक होगी। मैंने मेरी जर्नी में काफ़ी टाइम ऐसे देखे हैं कि लाइक एज ऑफ 35 या 40 के अंदर 18,000, 20,000 या 30,000 सैलरी में पूरा गुजारा चला देते हैं। बट अगर आपको फाइनेंशियली आपका जो लेवल है, जो मेरा पूरा टॉपिक चल रहा है कि उसको ऊपर लाना है, तो उसकी जो मिस्टेक का मैं लिस्ट बता रही हूँ, इसमें ये सबसे बड़ी मिस्टेक ऐसी होती है कि आप लाइफ के अंदर एक एज से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल कि आप इंडिया में हो और अगर आप गिन लो कि 18 की एज से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे जैसे आपकी लाइफ ग्रो होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी कितना इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग के लिए आपको कितनी स्किल डेवलप करनी है, आगे कंपनी के अंदर आपको कैसे डिस्कस करना है कि भाई मेरी सैलरी अब ग्रोथ करो बिकॉज ऑफ मेरा, जैसे मेरी एज बढ़ रही है, आई हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको फुलफिल करने के लिए मुझे फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन डेवलप स्किल एंड बेस्ड योर एक्सपीरियंस यू हैव टू स्विच जॉब इन द प्रॉपर टाइम कि भाई यहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके पास स्किल है पर ग्रोथ दोनों मैच नहीं हो रहा है। दैट टाइम you have to switch job, you have to take right decision to increase your financial capacity, increase your salary, increase your income in a business as well as a job. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो कि आपको मैंने 7 बिग मिस्टेक बताई। आप आराम से इसको 1 बाय 1 समझो और इसमें आप लेके बैठो कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो और कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमें कमेंट जरूर करना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ।